ब्रजेश जोशी हमारे सहयोगी भी भुज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से अशोक सिंघल हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, ब्रजेश आपके पास भी आते हुए जल्दी से, क्योंकि देखिए भुज पर इन्होंने परसों भी टारगेट किया, कुछ नहीं कर पाए। कल भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त काम किया, कल भी उसको हमने फॉइल कर दिया, उनके अटेम्प्ट्स को। कुल मिलाकर हर कोशिश, और ये देख रहा है जिस तरह से, और वो चाइनीज माल की बात कर रहे थे तो JF-17 इन्होंने चीन से ही लिया है। 2 फाइटर जेट्स हमने इनके JF-17 गिराए हैं और एक F-16। कुल मिलाकर पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, अमेरिका तक से दबाव पड़ रहा है। तो भारत दोनों स्तर पर बातचीत कर रहा है, कूटनीति के स्तर पर भी, और सैन्य कार्रवाई तो होगी ही जब जब हिमाकत करेगा। बिल्कुल, देखिए अंजना जी, जिस तरह से कल देर रात से पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमाओं पर गोलीबारी की गई। जो कच्छ के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे कुल 6 ड्रोन देखे गए थे। जिस तरह से ड्रोन अटैक हुआ था पूरे वेस्टर्न रीजन पे, तो कच्छ के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे भी 6 ड्रोन देखे गए थे, सभी को मार गिराया गया है। कोई हताहत यहाँ पे नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट तौर पर रहते हुए सभी जगह पे ब्लैकआउट करवा दिया था। कच्छ हो, बनासकांठा हो या पाटन हो, तीनों जिलों में जो सीमावर्ती गाँव है सभी जगह ब्लैकआउट करवा दिया गया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पे है, सभी जगहों पे एजेंसियां भी अलर्ट पे हैं। और कल देर रात जो है राज्य के गृह मंत्री ने भी बैठक ली थी और आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी बैठकें होने वाली है। पूरी तरह से लोगों में पैनिक ना फैले उसका ध्यान रखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब जब पाकिस्तान जिस तरह से भुज पे लगातार हमले की बात आ रही है, परसों भी उन्होंने जो है वो ड्रोन अटैक करने की बात करी थी, पर भारतीय सेना ने जो है उसको खदेड़ दिया था। कल भी जो है रात को ड्रोन अटैक होने वाला था, पर हमारे जो मिसाइल सिस्टम है उसकी वजह से जो है उसको नाकाम किया गया। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो बात की जाए तो यहाँ पे वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर लगातार जो पाकिस्तान के हमले हैं वो शांत नहीं हो रहे हैं और इसीलिए जो भारतीय सेना की ओर से जो है मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई दी जाएगी और पूरा जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से पहले भी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया हो या फिर हमारे विदेश सचिव ने कहा हो कि अगर हमको छेड़ा जाएगा तो हम सीधा जवाब देंगे। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने कल अटैक किया है उसके बाद आज जवाबी कार्रवाई होनी बिल्कुल तय है। किस तरह होती है वो आधिकारिक आंकड़े और फिर बाद में जो विजुअल्स आएंगे पाकिस्तान से उससे साफ हो जाएगा, पर जवाबी कार्रवाई तय है। वो अब देखना होगा कि किस मात्रा में वो की जाती है, क्योंकि जब कल भारत ने जो एयर स्ट्राइक किए थे उसमें या ड्रोन स्ट्राइक किए थे तो वहां पे लोकेशन टारगेटेड निश्चित किए थे और उसी जगहों पे जो है ड्रोन स्ट्राइक हुआ था। अब आज किस तरह से और किस तीव्रता के साथ भारत अटैक करता है उस पर सबकी नजरें रहेंगी। एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है, आपको टोक रही हूँ, जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। सीमा पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ तीनों सेनाध्यक्षों के साथ आज लगभग 10 बजे के आसपास बैठक करने वाले हैं। सबकी नजर इस बैठक पर रहेगी। आपको बता दें बीती रात से क्या कुछ हुआ है। लगभग 8 साढ़े 8 के दरमियान खबरें आनी शुरू हो गई। जम्मू पर शुरुआती खबर आई कि वहां पर ड्रोन से अटैक हुए हैं, तस्वीरें आने लगी और उसके बाद न सिर्फ जम्मू बल्कि देखा गया कि जालंधर और पंजाब के तमाम सरहदी इलाके, जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया। इधर राजस्थान के तमाम इलाके, जैसलमेर, यहाँ पर हमले, भुज में हमले की कोशिश, सब कुछ हमने नाकाम कर दिया। उसके बाद लगातार सरकार में भी सक्रियता दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए NSA अजीत डोभाल पहुंचे, लगभग 11-12 बजे की बात है। और उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने भी BSF, CRPF सबके जो DG हैं उनसे बातचीत की, तमाम जानकारी ली जो परिस्थितियां सरहद पर बनी हैं, क्योंकि घुसपैठ की भी कोशिश ऐसे वक्त पर की जा रही है। और उसके बाद से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS और तीनों सेनाध्यक्षों से मिल रहे हैं। अशोक, चंडीगढ़ से क्या खबर है? देखिए अंजना, कल जिस ढंग से ये गोलाबारी हुई और रॉकेट और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारी सेना ने उसको नाकाम, उनके नापाक इरादों को नाकाम किया, असफल किया और मुंह की खानी पड़ी। और पहले से ही सेना ने कहा था कि, और हमारे विदेश सचिव और सरकार ने ये कहा था कि अगर ऐसी कोई हरकत करेगा पाकिस्तान तो उसका कड़ाई से मुकाबला किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को उठाना पड़ा। लेकिन जैसे कि मैं आ रहा था रास्ते में रात को, तो जालंधर में भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसको भी नाकाम किया। ऐसे पंजाब के कई इलाकों में, जम्मू में, राजस्थान में ऐसी कोशिशें की गई अंजना, लेकिन मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। और आज जो है सरकार पूरी मीटिंगें कर रही है, जैसे कि आप बता रही थी, राजनाथ सिंह है, प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। कल NSA ने भी जानकारी दी और लगातार अपडेट मिल रहे हैं, जो कि बॉर्डर पे तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए। लेकिन भारत की सेनाएं पूरी तैयार थी और उन्होंने लाहौर और कई इलाकों में पाकिस्तान के
उनको अग्रेसिवली अटैक किया और उनको सबक सिखाया। और हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम टारगेटेड, हमने जो मिलिटेंट के कैंप्स थे उनके ट्रेनिंग जो उन्होंने कैंप बना रखे थे उनको हमने टारगेट किया था, हम सिविलियंस को या दूसरे उनको टारगेट नहीं कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे जो जम्मू हैं या राजस्थान के इलाके हैं, पंजाब हैं, सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, जिसके पहले से तैयार थी हमारी सेना। उनको नाकाम तो किया ही, उनके नापाक इरादों को असफल किया, लेकिन उल्टा हम लोगों ने भी चढ़ाई की उनके ऊपर और काफ़ी नुकसान हुआ पाकिस्तान का। तो अब चंडीगढ़ में कल ब्लैकआउट किया गया था, पूरी रात ब्लैकआउट रहा, क्योंकि जो हालात थे पूरे पाकिस्तान की तरफ से जगह जगह पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वो कोई नुकसान हमारा नहीं कर पाए भारत का, उल्टा भारत ने उनको सबक सिखाया। अंजना, बिल्कुल, हमारे साथ दो खास और मेहमान खास भी बात जुड़े है हुए कि हैं। यहाँ हरियाणा में भी अंजना, बोले बोले पूरा कीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पे छुट्टियां कर दी गई हैं, स्कूलों की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियां कर दी गई हैं चंडीगढ़ में। और इसके अलावा हरियाणा में एक आदेश पारित कर दिया गया, सभी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस पर्सनल्स को छुट्टी, किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी जब तक ये हालात बने, सबको ड्यूटी पर रहने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बिल्कुल।